अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश सचिव मोहित प्रकाश जी, संवाददाता सम्मेलन में समुपस्थित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया एवं छायाकार मित्रों, हमने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 72 घंटे का समय दिया था किशोर जी को, और हमने 5 सवाल उनसे पूछे थे कि जन सुराज पार्टी और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है और क्या यह एक वित्तीय और राजनीतिक गठबंधन है। दूसरा, खाता के बारे में हमने पूछा था, खैर दबाव में आके खाता तो सार्वजनिक कर दिए, लेकिन उसमें जो पेच है वो बतावेंगे। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को पैसा कौन दे रहा है और प्रशांत किशोर का इस कंपनी से क्या संबंध है। प्रशांत किशोर ने अपने ही फाउंडेशन को 50 लाख रुपया डोनेट किए। आपके आय का स्रोत क्या है? क्या यह टैक्स चोरी का तरीका है? कंपनियां जैसे राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, अन्य ने करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया जबकि उनकी पूंजी कम है। इन कंपनियों का क्या संबंध है और ये डोनेशन कैसे दे रही हैं? ये 5 सवाल हमने पूछा था, एक सवाल का जवाब आया। 5 में 1, मन अशांत हो गया होगा। अशांत किशोर बन गए हैं ये। अब हमारा सवाल है, हम यह जानना चाहते माननीय प्रशांत किशोर जी कि कॉरपोरेट फंडिंग का खेल खेल रहे हैं। इस पार्टी के पीछे, पर्दे के पीछे कौन है? इस पार्टी के 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो चुनाव आयोग में निबंधित हैं। नाम है शरद कुमार मिश्रा, अध्यक्ष हैं। महासचिव विजय साहू हैं। कोषाध्यक्ष अजीत सिंह हैं। इनका कहीं पर आप लोगों ने देखा है उल्लेख जन सुराज पार्टी में? कहीं पोस्टर बैनर में दिखाई पड़ते हैं? पार्टी के अध्यक्ष हैं, महासचिव है, कोषाध्यक्ष हैं। आप प्रशांत किशोर जी किस पद पर हैं? अध्यक्ष हैं एसके मिश्रा, निवासी C1703 साईं बाबा अपार्टमेंट, रोहिणी सेक्टर 9, दिल्ली। दूसरा है महासचिव विजय साहू, ये सब दिल्ली का पता वाला है, कोई बिहार। तीसरा है कोषाध्यक्ष अजीत सिंह, इनके बारे में पिछला बार बताए थे। ये गांव कभी कभी आते हैं, आई रहते हैं गुरुग्राम में, तो नाम लिखवाने के लिए वो लिख दिए कि वो बिहारों का आदमी है इसमें, लेकिन ये प्रवासी बिहारी हैं। ये रहते हैं गुरुग्राम में। तो प्रशांत किशोर जी, आप अपने आप को संरक्षक कहते हैं, तो चुनाव आयोग के दस्तावेज में क्यों नहीं उल्लेख करते? क्या परेशानी है आपको? अगर डिजिग्नेशन आपका पार्टी के अंदर संरक्षक का है, तो चुनाव आयोग के दस्तावेज में इस बात को क्यों नहीं लिखते कि हम संरक्षक हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, प्रशांत किशोर कहते हैं कि जन सुराज को फंडिंग मिल रही है, लेकिन जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को पैसा दिया जा रहा है। जन सुराज फेलोशिप के दस्तावेज से, और ये मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जन सुराज पार्टी का सेक्रेटरी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये दस्तावेज सौंपा गया, और जो मैं आरोप लगा रहा हूं कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के तहत फेलोशिप चलाया जा रहा है, जन सुराज फेलोशिप। यह लिखता है, यह देख लिए, जन सुराज फेलोशिप का यह दस्तावेज है। द फेलोशिप इज मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय द जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड।
इसका मतलब साफ कि जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन और जन सुराज फेलोशिप एक दूसरे के पूरक हैं। अलग अलग दुकान मत चलाइए, ये बिहार है, पकड़ा जाइएगा। और यह भी आप कह रहे हैं, यह भी लिखा हुआ है, एन इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस अंडर द डायरेक्ट मेंबरशिप ऑफ प्रशांत किशोर। मेंटरशिप, मेंटर इसके कौन हो गए? प्रशांत किशोर हो गए। मैनेज कौन कर रहा है इसको? जॉय ऑफ लिविंग ऑपरेशन कौन कर रहा है? मैनेज कौन कर रहा है? जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो यह स्पष्ट हो गया कि इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। इसके अलावा यह लिखता है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, द वेबसाइट एंड ऑल द कंटेंट पोस्टेड हियर इन इज owned by Joy of Giving Global Foundation, a non-profit company incorporated and registered under Section 525 of the Company Act 1956। अब तो 2013 हो गया। ये कंपनी एक्ट के तहत एक एनजीओ चला करके आप राजनीतिक दल चलाने का फर्जी ढोंग कर रहे हैं। आप ज्वाइनिंग लेटर बच्चों को देते हैं, यंग लीडर्स प्रोग्राम। देखिए कितना बड़ा, ऐसा कोई राजनीतिक दल आप देखे होंगे कि फेलोशिप चला रहे हैं, एनजीओ के माध्यम से चला रहे हैं, कंपनी एक्ट के तहत चला रहे हैं, यंग लीडर्स प्रोग्राम के तहत ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, और इसका वेबसाइट और ऑल कंटेंट का मालिक कौन है? जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन, नॉन प्रॉफिट कंपनी। अब देखिए इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, यह कंपनी। अब मान्यवर प्रशांत किशोर जी इस सवाल का जवाब दीजिए, ये जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन कैसी कंपनी है? 21/1/2015 को इसके डायरेक्टर होते हैं विजय लक्ष्मी। 2015-1/2021 को प्रभात कुमार। 24 में इसके डायरेक्टर हो जाते हैं पीयूष जलान। डायरेक्टर बदल जा रहा है। 2016 में इसके डायरेक्टर हो जाते गौरव भटेले। 2018 में रॉबिन शर्मा। 2019 में ऋषि कुमार मल्लिक। 2020 में सिद्धार्थ मल्लिक। 2021 में चंद्रमणि शुक्ला। 2022 में शतपोर्शी मुखर्जी। 2022 में फिरोजदय बामसी कृष्णा थुमती। फिर 2023 में शरद कुमार मिश्रा, जो इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शरद कुमार मिश्रा। आखिर क्या कारण है प्रशांत किशोर जी कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का निदेशक प्रत्येक 2-3 वर्षों पर बदला जाता है? इसका राज बताइए आप, राज क्या कारण है? किसका डायरेक्टरशिप 2-3 वर्ष में बदल दिया जाता है? ये कौन लोग हैं? इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए, नहीं तो हम तो जानकारी आपको दे देंगे। छिपाइएगा तो छिपेगा नहीं। गुनाह क्यों किया डायरेक्टर बदलने का? क्या कारण था? क्या मजबूरी है कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का हर एक 2-3 वर्ष में डायरेक्टर बदल जाता है? अब चलिए, अब
सवाल यह उठता है कि प्रशांत किशोर जी, आप एनजीओ का इस्तेमाल अपनी पार्टी के काम के लिए कर रहे हैं और पार्टी में आपका पद जो है वो चुनाव आयोग को भी नहीं बताते हैं। आखिर आपकी मंशा क्या इस सवाल पर है? वित्तीय वर्ष 2023-24 में जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को 48 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेशन में मिलता है और सबसे बड़ा डोनेशन इनको मिलता है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से। अब जरा देखिए, ये दिमागी लाल है, इनको अशांत किशोर बना देंगे हम। ये दिमागी लाल बनते हैं। अब राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 14 करोड़ रुपया डोनेशन में देता है और इसकी कुल पूंजी है 6 करोड़ 3 लाख। अरे चक्रवर्ती के अंगणित का बिहार है प्रशांत किशोर जी। कुल संपत्ति कंपनी का है 6 करोड़ 53 लाख और डोनेशन दे रहा है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 14